Hi everyone, so I hope you all are doing good. So guys, this is Divya Agarwal from Physicam Academy. तो गाइस आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे CSIR नेट को, गेट को, IIT जैम या CUET या उसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए या किसी भी और सब्जेक्ट के लिए। एज बिकॉज मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की ही बात करूँगी इंक्लूडिंग द सिलेबस, राइट। तो गाइस अगर हम CSIR नेट दिसंबर के एस्पिरेंट हैं या गेट 2025 के एस्पिरेंट हैं या IIT जैम 2025 एंड CUET IIT CUET 2025 के एस्पिरेंट हैं तो हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या काम करना है गाइस। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो जब हमको सिलेबस का पता चल जाता है तो हम उसको एनालाइज करके अपने एग्जाम को क्रैक करने में अपनी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो गाइस केमिस्ट्री में हमारे पास में इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक और कुछ इंटर डिसिप्लिनरी टॉपिक्स होते हैं जो कि ऑफ साइड में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें पहले तो ये सारा सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर हम बुक्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए कॉटनसन विल्किंसन है एक बुक। उसके अलावा आप ही को रेफर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में आप JD ली को रेफर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, जिसको हम साथ में पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप PW एटकिंस की ले सकते हैं, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप लैम्पमैन ले सकते हैं, पाविया लैम्पमैन की बुक्स ले सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए KL कपूर या डी नासीपुरी तो ऑर्गेनिक के लिए है। इसके साथ में आप ले सकते हो कौन सी वाली बुक, आपकी पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है। ऑल्दो अगर आप इजी वे में चाहते हैं तो पुरी शर्मा पठानिया में आपको वही चीज़ मिलेगी जो एटकिंस में है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, क्वेश्चंस भी कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। KL कपूर में भी सेम ही बात है। तो बस मेन तो ये है कि कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस से हमको भटकना नहीं है, जो सिलेबस में स्टिक करना है उस पर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिक्स हम मॉरिसन बॉयड से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे जा सकते हैं कैरोथर्स पे, हम जा सकते हैं क्लेडन पे, ठीक है, पीटर साइक्स पे, एंड फिर साथ में बहुत सारी और भी बुक्स। अगर ये मैं बात कर रही हूँ अगर आप स्पेसिफिकली सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, खाली बुक्स पढ़ के नहीं होता है, बट हाँ इन बुक्स से आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे जो जो आपको कवर करने हैं और किस तरीके से एग्जाम को लेके चलना है आगे, वो सब आपको बुक्स के बेसिक फंडे एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने सक्सेस को फर्दर मोर कैसे आपको करना है कि हम किस तरीके से हम अपने एग्जाम को क्रैक कर ही लें, सिर्फ पढ़ाई थेरी ना हो। तो एक तो आपको डेली अपना शेड्यूल बनाना है कि मैं रोजाना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और इतने आवर्स अपने आप को डेडिकेट करूंगी, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, मतलब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, फिर उसमें सब टॉपिक्स है, तो उस तरीके से डेडिकेट करना है अपने टाइम को। साथ ही साथ में टॉपिक वाइज आपको कवर अप करना है, मतलब जो बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको आपको फ्रेम कर देना है छोटे छोटे टॉपिक्स में, उनको इंडिविजुअली पढ़ना है, फिर हमको रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिस के साथ में उसे क्रैक करने की कोशिश करनी है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। साथ ही साथ में अब जो जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं कि भाई जैसे हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमने थियरी तो पढ़ ली, क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले अपने जैसे आपने पहले सिलेबस को एनालाइज किया, तो जब आपका सिलेबस एनालाइज हो गया उसके बाद आप PYQs पे आ गए, ठीक है। आपने PYQs देखे कि ये टॉपिक से इतने इतने ईयर में इतने इतने क्वेश्चन आए हैं और इसका ये वेटेज है, तो हमने एनालाइज कर लिया अपने PYQs। फिर हमने कुछ मॉक टेस्ट दिए, ठीक है, पढ़ने के बाद, ये बात की बात है, पढ़ने के बाद, ठीक है। मॉक टेस्ट दिए और स्पेसिफिक टाइम मैनेज किया, टाइम मैनेज इन द सेंस कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या हमारा सही टाइम फ्रेम में खत्म हो रहा है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, या फिर वो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, या हम थ्योरी तो कर पा रहे पर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि ये सब हमारे चैलेंजिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, आपने जो क्वेश्चंस को देखा प्रीवियस ईयर सॉल्व करा, फिर आपने कुछ और मॉक टेस्ट दिए, फिर आपने अपने आप को एनालाइज किया कि कहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी चीज़ें सही जा रही हैं, कहाँ पे नहीं जा रही हैं। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स को, अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स को पकड़ सको कि ये चीज़ तो मेरी स्ट्रांग है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी करूँगा तो चल जाएगा, बट ये चीज़ मेरी वीक है और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा आती है, तो मुझे उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको सॉलिड फाउंडेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब आप सिर्फ रॉट मेमोराइजेशन से एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अब जो एग्ज़ाम्स आते हैं और जो मतलब पेपर्स आते हैं, वो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के या कुछ रट्टाफिकेशन करके आप सीधा एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ना कोर कॉन्सेप्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? अब हमारे पास में कितना टाइम बचा है गाइस? जुलाई चल रहा है, तो हमारा दिसंबर में मैं अगर सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो सीएसआईआर नेट होगा, अगर फिर से कुछ टाइम फ्रेम में गड़बड़ नहीं हुई एनटीए के, तो सीएसआईआर नेट हमारा दिसंबर में होगा। तो हमारे पास में हार्डली 6 टू 7 मंथ्स बचे हुए हैं एंड दिस मच इज मोर देन इनफ। मतलब हम 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, 2 मंथ्स में पूरा रिविजन एंड क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज देके अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर अब जो अपने कॉन्सेप्ट बनाए उनको शॉर्ट नोट्स में कंपाइल अप कर लिया, ठीक है? छोटे छोटे कंसाइज शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके साथ में रिवीजन स्ट्रैटेजीज डाली, समराइज किया, की कॉन्सेप्ट डाले, फॉर्मूलाज लिखा, आपके सॉल्व हो जाएंगे और चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, मेक श्योर दैट यू हैव अ मेंटर विद यू। ओके, तो जिसके साथ में आपका जो भी कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन हो रही है या क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं या आप ज़्यादा टाइम ले जा रहे हो, तो उसके लिए आपके पास डाउट रेजोल्यूशन के लिए कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को ग्रास्प कर सको, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को और क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स को आप देख सको, बिकॉज ओनली थियरी पढ़ के तो नहीं एग्जाम क्रैक होता है, ठीक है? उसके बाद में आपको देखना है कि सिर्फ और सिर्फ थियरी से नहीं होगा, जैसे कि हमने अभी देखा है ना, क्वेश्चंस भी हमको लगाने हैं। और क्वेश्चन भी किस तरीके के लगाने हैं, अगर हम फिजिकल की स्पेसिफिकली बात करें तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो रेगुलरली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना है, अपनी एनालिटिक्स मतलब एनालिटिकल स्किल्स को देखना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को लगाएं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कोई भी कॉन्सेप्ट है, किसी भी न्यूमेरिकल को किस तरीके से हमें टैकल करना है, उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्रोच करना है, ठीक है? फिर कितना प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि वो न्यूमेरिकल हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम में विद एक्यूरेसी सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको अनलॉक करनी है प्रैक्टिस कर करके। फिर स्ट्रैटेजिक अप्रोच, अभी ये कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो एक था नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर ये स्पेसिफिकली आईआईटी जैम और सीयूईटी के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिकली सीएसआई नेट और गेट के लिए, ठीक है? तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट चाहें तो कर सकते हैं, आप छोड़ भी देंगे तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है? मेडिसिनल केमिस्ट्री से, सुपरा मॉलिक्यूलर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये सब कोर टॉपिक्स हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आप इनको छोड़ के भी चलते हैं तो भी कोई ऐसा लॉस नहीं होने वाला है। पर अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत इसमें से भी पढ़ लें, ठीक है? आपको स्कोर देके जाएगा। उसके बाद में अब आपको मोटिवेटेड रहना है, मतलब ऐसे नहीं सोचना कि टाइम कम है या फिर मैं बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ या एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है, जो भी है, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर ना सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, दैट आई हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, यू हैव टू ट्रस्ट योर एबिलिटीज़ कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, मैं इस तरीके से उसको कॉन्कर करूंगा और अपने कॉन्सेप्ट, अपने एग्जाम को क्रैक करूंगा। कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट करना है, ठीक है? सो हार्ड वर्क करेंगे आप, डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्टडी कमिटेड प्लान बनाना है कंसिस्टेंट पेस पे, ठीक है? मतलब ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर, एक जगह पे बैठ के आराम से आपने पढ़ाई करी, अपने अपना स्टडी प्लान बनाया और क्रैक किया। गाइडेंस आप सीख करें, अपने साथ में कोई ना कोई मेंटर, कोई टीचर ज़रूर रखें जो कि आपको रेगुलर टच में रहे, आपको रेगुलर घड़ी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता रहे कि आपको एग्जाम क्रैक करना है और आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में अल्टीमेटली थिंग्स आर ऑल अबाउट टू एंजॉय। ओके, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है आपको, आपको बिल्कुल आराम से प्यार प्यार से पढ़ते जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज नॉट द डेस्टिनी, ये सिर्फ एक जर्नी का पार्ट है, ठीक है? हो जाता है क्रैक, बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भी कोई ज़्यादा ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आपको पूरी कोशिश तो करनी है कि एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है? अब एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि जो मेरा कोर्स है, ठीक है, केमिस्ट्री का जो बैच है हमारा, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 और गेट 2025 का, ये कॉम्बो कोर्स है जो स्टार्ट मैं कर रही हूँ फ्रॉम 15th जुलाई, ठीक है? तो 15th जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इसके 15th जुलाई मतलब ये मंडे, आज 8 तारीख है, तो 15 तारीख से ये आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये लाइव रहेगा, ठीक है? अब जिस बच्चे ने देर में एनरोल किया है उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, है ना? पर ये लाइव चलेगा और 15 जुलाई से चलेगा और इसका सिलेबस का जो कंप्लीशन का फंडा है वो रहेगा अप टिल नवंबर,
ठीक है। और ये मंथली बेसिस पे होगा, मतलब आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, वहां से आपको और साथ में फिजिकल अकेडमी का जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जो क्लासेस चलेंगी ये ऐप में चलेंगी और इसका जो मंथली चार्ज है वो 700 रुपीज़ है। ठीक है, मंथली आपको 700 पे करना है और आपको ये सारी क्लासेस मेरे साथ में लाइव मिलेंगी पूरा स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, तो ये हो गया CSIR नेट एंड गेट 2025 के लिए। दूसरा जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है गाइज वो भी 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो सिलेबस, ये जो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है ये कब से स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होगा अगेन 15 जुलाई से। और इसमें भी 30 स्टूडेंट्स के लिमिट है। ठीक है, तो जैसे ही एनरोलमेंट फिल होता रहेगा उसके बाद में फिर हम इसको फिनिश कर देंगे, क्योंकि ये लाइव बैच है। लाइव बैच है तो फिर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो डाउट क्वेरीज वगैरह लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसलिए 30 ही स्टूडेंट्स का इसका बैच लिमिट है। तो मेक श्योर कि आप इसको जल्दी से एनरोल कर लें। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी हम कैसे इसमें स्टडी करेंगे, हमारे पास में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। ठीक है, तो इसके जो टॉपिक्स हम गेट एंड CSIR नेट के साथ में लेंगे और IIT जैम और CUET के साथ में लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में चलते रहेंगे, इसके साथ में चलते रहेंगे आपके टॉपिक्स। ओके, साथ में आपको क्या मिलने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे और साथ में मैं रहूंगी, है ना, मैं तो होंगी ही आपके साथ में। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, इस कोर्स से रिलेटेड या बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ पे ज्वाइन करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको अचीव करनी है अपनी सक्सेस, ओके, बाय क्रैकिंग द एग्जाम। ओके, तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो BSc फर्स्ट ईयर में है या MSc लास्ट ईयर में है, मतलब BSc फर्स्ट सेकेंड थर्ड, MSc फर्स्ट सेकेंड, कोई भी बच्चा जो IIT जैम या CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इसको ज्वाइन ज़रूर कर ले। एंड जो भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी IITs में हैं, उनके जूनियर्स हैं जो नहीं एग्जाम क्रैक करे या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, उनके लिए आप ये चीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट आप 15 जुलाई से इस कोर्स को एनरोल कर लें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और दे देती हूँ कि ये कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप फिजिकल अकेडमी पे जाएंगे तो आपको ये कोर्स दिखाई दे जाएगा, बैच IIT जैम एंड CUET। अगर आप IIT जैम या CUET के एस्पिरेंट हैं तो ये जो बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करते हैं CSIR नेट या गेट का, तो ये सिलेबस ये आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका 15 जुलाई 2024 यानी कि इस मंडे से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग्स क्या रहेंगी, शेड्यूल क्या रहेगा, वो सब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लासेस लाइव रहेंगी और लाइव जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद में रिकॉर्डेड भी रहेगा। प्लीज़ रिमेंबर कि स्टूडेंट की जो लिमिट है वो 30 है, तो 30 से ऊपर स्टूडेंट्स को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा बाद में। तो इट्स बेटर टू कम लाइव सो दैट आप मेरे साथ प्रॉपर इंटरेक्शन भी कर सकें। ओके, सो चलिए, टेक केयर देन, बाय बाय।